सुधी श्रोताओं को बहुत लाभ प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष जी। और हमारे बीच में अभी सुनीता जैन छाया ने बहुत अच्छी तरह से अपने विचार को प्रस्तुत किया। अब मैं आगे निवेदन करना चाह रहा हूँ। हमारे बीच में हैं डॉक्टर अंकित जैन वैद्य, जो कि बड़ा गांव मध्य प्रदेश से हैं। आप आए, हमारे वक्ता के रूप में आप हैं, अगर चाहें तो अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री जयंती लाल जी शाह। जयंती लाल जी शाह हैं तो आप हैंड रेस कर दें, जिससे हम आपका माइक चालू कर सके। मुझे लग रहा है कि जयंती लाल जी शाह साहब और अंकित जी वैद्य साहब भी उपस्थित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए डॉक्टर विशाल जी जैन सागर मध्य प्रदेश से अगर उपस्थित हो तो आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप अपना माइक अनम्यूट करने के लिए हैंड रेस करें, किसी तरह से हमको संकेत कर दें जिससे हम पहचान पाए। और हमारे आखिरी वक्ता के रूप में आयुष जैन भोपाल मध्य प्रदेश से। जी अगर अंकित जी हैं तो कृपया हैंड रेस कर दें तो हम पहचान पाए अंकित जी कौन से हैं। और मैं अंकित जी का माइक चालू करने के लिए, हाँ जी, हैंड रेस अंकित जी कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष जी से निवेदन है कि डॉक्टर अंकित जैन जी वैद्य बड़ा गांव से हैं, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर अपना विषय प्रस्तुत करेंगे। और हमारे आज के वक्ता के रूप में अंतिम वक्ता रहेंगे। और मैं इस कार्यक्रम में हमारे बीच में एक विशेष व्यक्तित्व जुड़े हैं, जो गणतंत्र जैन जी ओजस्वी कवि हैं, आगरा से आते हैं। हेलो। आपका हम स्वागत करते हैं। जी अंकित जी आ गए आप। आवाज आ रही है ना भाई? जी जी आवाज आ रही है। जी। आदरणीय मंच पर उपस्थित समस्त जन के लिए सर्वजन करते हुए चाह प्रमुदित मनाधर दुरह क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अवतरित हो भरी जिन्होंने जगत में सद्भाव बनाए हुई तब पाखंडियों की शुष्क सब आशा लता मुक्ति के पथ को प्रकट कर बन गए जो विश्व त्राता पवित्र पतित पावन पूज्य उनवर वीर के गुण विश्वगाता वीर के गुण विश्वगाता। जैसा कि मेरा विषय है कि भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो की वर्तमान प्रासंगिकता। हम हर महावीर जयंती पर उनके उपदेशों को याद करते हुए कई सारे नारे लगाते हैं, और उन नारों में से एक नारा जो प्रमुखता से लगाते हैं कि महावीर का शुभ संदेश जियो और जीने दो। अर्थात भगवान महावीर ने हमें देते हुए कहा है कि हमें जीना है और जीने भी देना है। जैन धर्म हमें जीने की कला भी सिखाता है और मरने की कला भी सिखाता है, और साथ में यह भी सिखाता है कि हम दूसरों को जीने देने हेतु कैसे सहायक हो सकते हैं। भगवान महावीर का जन्म जिस समय हुआ था उस युग में हिंसा का तांडव अपने चरम पर था। धार्मिकता के नाम पर अगर हम यह कहें कि हिंसा को ही धर्म समझा जाता था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। छुआछूत की बीमारी संक्रमण की भांति समाज को खोखला किए हुए थी। व्यक्ति कर्म से नहीं बल्कि जन्म को महत्वता देता था। हिंसक यज्ञ जिनमें मूक और बेजवान पशुओं की बलि देना आम बात थी। भगवान महावीर ने अपने उपदेशों में अहिंसा परम धर्म है, किसी भी प्राणी जीव सत्व का पीड़न मत करो, उनके ऊपर अपनी सत्ता मत जमाओ, उनको गुलाम मत बनाओ और किसी को मत सताओ, यही ध्रुव नित्य और शाश्वत धर्म है, ऐसा उपदेश दिया। भगवान महावीर के उपदेश समूचे विश्व के लिए हैं, न कि केवल जैनों के लिए। भगवान महावीर हिंदू थे,
क्योंकि वो हिंसा से दूर थे। और न केवल वे हिंसा से दूर थे बल्कि अहिंसा के निकट भी थे। या कहें कि उनका जीवन अहिंसामय था, तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, जबकि भगवान महावीर ने राग देश रूपी रावण को भी मारा और कसायों रूपी कंस को भी सोनू। मारा। जिनके पास शक्ति होती है वो सिकंदर कहलाता है, जिसे हम विश्व विजेता कहते हैं। किंतु जिनके पास सहन शक्ति होती है उन्हें हम महावीर कहते हैं। उन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त की और पूरा विश्व उन्हें पूजता है। ऐसे भगवान महावीर की आवश्यकता आज से लगभग 2600 वर्ष पहले जितनी थी उतनी ही आज भी है। क्योंकि आज जब हम महावीर जयंती मनाने हेतु शोभा यात्रा में निकलते हैं तो हमारे बैनर जरूर ये कहते हैं कि जियो और जीने दो। लेकिन क्या हमारे पैरों में पड़े हुए चमड़े के जूते चप्पल शोभा देते हैं? क्या हमारे कमरबंद के रूप में बंधा हुआ चमड़े का बेल्ट शोभायमान होता है? क्या हमारे अधरों पर जो सजी हुई लिपस्टिक ये चीख चीख कर कह रही होती है कि जियो और जीने दो? महावीर ने परस्पर ग्रहो जीवाणाम का सुंदर सूत्र दिया, हमें जीना सिखाया। और केवल जीना ही नहीं सिखाया बल्कि इस तरह से जीना सिखाया कि हमारे जीने से दूसरों का जीवन डिस्टर्ब ना हो, और अगर होता है तो उसके लिए प्रतिक्रमण की व्यवस्था भी दी। त्रस स्थावर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी जीवों के प्रति क्षमा याचना का भाव रखना, ये भगवान महावीर ने हमें सिखाया। भगवान महावीर ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, यह 5 पाप बताए। वर्तमान में इनका त्याग करके जहां हम सुख से जी सकते हैं, वहीं दूसरों को भी सुख से जीने देने में सहायक हो सकते हैं। परिग्रह के रूप में हम सुख सामग्री, धन, वैभव आदि की सीमा बांधकर शेष का दान कर दूसरों का उपकार भी कर सकते हैं, जो वर्तमान में परम आवश्यक है। इस तरह हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन में उतार करके विश्व में शांति का वातावरण स्थापित कर सकते हैं। बोलिए विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकित जी साहब। आपने बहुत सार संक्षेप में अपने विचारों को प्रस्तुत किया और बहुत सारे बिंदुओं को आपने समेटने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद देता हूं और मैं आगे बढ़ते हुए अब निवेदन करूंगा हमारे संयोजक डॉक्टर आशीष जैन आचार्य से। आपका विषय है भगवान महावीर स्वामी का जीवन दर्शन। निश्चित रूप से आपको समय की मर्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा, फिर भी आप बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत करके हम सभी को लाभान्वित करेंगे। डॉक्टर आशीष जैन आचार्य, सागर। जी अरुण जी, शेष नहीं है अभी बोलने के लिए। जी नहीं से इसे मैं सबसे निवेदन कर चुका हूँ। जी। नमो